जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल काली की बेटी में। आज हम जानेंगे कि माँ काली को मृत्यु की अधिष्ठात्री क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि मृत्यु भी उनके चरणों में समर्पण कर देती है। क्या वाकई समय, काल और अंत का नियंत्रण माँ काली के ही हाथों में है? इस प्रश्न का उत्तर हमें तंत्र पुराण, शास्त्र और साधकों की साधना के अनुभव से मिलता है। माँ काली का प्राकट्य तब हुआ जब राक्षस रक्त बीज का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। वह ऐसा राक्षस था जिसकी एक एक बूंद से नया रक्त बीज जन्म लेता था। देवता थक चुके थे, तब आदिशक्ति दुर्गा ने अपने क्रोध से एक उग्र शक्ति को उत्पन्न किया। वही थी माँ काली। माँ काली का रूप अत्यंत भयानक था। उनके हाथों में खप्पर और तलवार थी, गले में नरमुंडों की माला थी, जीविया बाहर निकली हुई थी और शरीर नग्न था। यह रूप डरावना जरूर था, लेकिन उसका उद्देश्य केवल संहार नहीं था, बल्कि संतुलन की पुनः स्थापना थी। माँ काली ने अकेले ही रक्त बीज के हर रूप को समाप्त किया। उन्होंने उसका रक्त खप्पर में समेट लिया ताकि और राक्षस उत्पन्न ना हो सके। यह स्पष्ट करता है कि माँ काली संहार करती है, लेकिन वह संहार सृजन के लिए होता है। वे अराजकता को समाप्त करके ब्रह्मांड में संतुलन बनाती है। काल का अर्थ होता है समय और मृत्यु, और काली उस काल की अधीश्वरी है। काली समय को जन्म देने वाली शक्ति है। जब समय समाप्त होता है तो वह काली में ही विलीन हो जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि माँ काली न केवल मृत्यु देती है, बल्कि उस मृत्यु से आगे का मार्ग भी दिखाती है। उन्हें कालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे समय की अंतिम सीमा पर विराजमान हैं। वह काल भैरव की शक्ति है। महाकाल शिव की अर्धांगिनी है। शिव मृत्यु के स्वामी है, लेकिन काली मृत्यु की अधिष्ठात्री अर्थात मृत्यु की परम नियंत्रक। तंत्र साधना में माँ काली का स्थान सर्वोच्च माना गया है। वे शमशान की देवी है। शमशान वह स्थान है जहाँ सभी भौतिक पहचान समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि साधक शमशान में बैठकर काली की आराधना करते हैं। शमशान साधना का अर्थ है मृत्यु को सामने रखकर उससे मृत्यु पाना। जब साधक माँ काली का ध्यान करते हैं तो वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। वे यह समझते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक यात्रा है आत्मा की। इसलिए तांत्रिक साधक कहते हैं जो मृत्यु को जीतना चाहता है उसे काली की शरण में जाना चाहिए। पुराणों में माँ काली से जुड़ी कई कथाएं हैं जो उन्हें मृत्यु की अधिष्ठात्री सिद्ध करती है। देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार रह गया था। माँ काली ने काल को निगल लिया था। उस समय सभी देवता अचंभित रह गए थे। मार्कंडेय जी पुराण में उल्लेख है कि संहार के अंत में जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियां भी शांत हो जाती है, तब केवल काली ही शेष रह जाती है। वह ही संहार करती है और वह ही संहार को नए सृजन में बदल देती है। कालिका पुराण में आता है, या देवी सर्वभूतेषु मृत्यु रूपेण संस्थिता, अर्थात जो सभी प्राणियों में मृत्यु के रूप में स्थित है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि काली की एक अभिव्यक्ति है। शिव को महाकाल कहा जाता है, समय भी परे, और माँ काली को महाकालिका कहा गया है, समय को भी जन्म देने वाली शक्ति। जब शिव निष्क्रिय होते हैं तब काली सक्रिय होती है, और जब काली अति उग्र हो जाती है तब शिव उन्हें संतुलित करते हैं। एक प्रसंग आता है जहां माँ काली रौद्र रूप में पृथ्वी को नष्ट कर रही थी। केवल देवता ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड डर गया था। तब शिव ने स्वयं को उनके मार्ग में लिटा दिया। जब माँ काली ने अपने इस पाँव शिव पर रखे तब उन्हें होश आया और उनका उग्र रूप शांत हो गया। यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि गहरा दर्शन है। यह बताता है जब संहार अपनी सीमा पार करता है तब संतुलन के लिए शिव स्वयं को समर्पित करते हैं। यहाँ भी मृत्यु और संहार की अधिष्ठात्री माँ काली ही थी। शिव भी उनकी शक्ति के सामने मौन हो गए।
जो साधक काली की आराधना करते हैं वे मृत्यु को भय नहीं अवसर मानते हैं। बंगाल, असम, तिब्बत और नेपाल में माँ काली की साधना विशेष रूप से होती है। वहाँ लोग काली को केवल देवी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु की मार्गदर्शक मानते हैं। साधक कहते हैं कि काली की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। वे केवल शरीर को समाप्त नहीं करती, वे अहंकार, भय और बंधन को भी समाप्त करती है। इसलिए माँ काली की आरती में कहा जाता है, माँ तू ही काल है, तू ही माँ काली, मृत्यु की ना कोई सीमा, ना ही तेरा कोई जवाब। माँ काली को मृत्यु की अधिष्ठात्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मृत्यु की अधिपति नहीं, मृत्यु से परे है। वे मृत्यु को एक परिवर्तन मानती है, एक साधन जो आत्मा को मुक्त करता है। माँ काली केवल शरीर को नहीं, भ्रम को समाप्त करती है। वे जन्म और मृत्यु के बीच के द्वार की रक्षक है। जब जीवन समाप्त होता है तब आत्मा उनके चरणों की ओर बढ़ती है। जो मृत्यु से डरता है वह काली से नहीं जुड़ सकता, लेकिन जो मृत्यु को समझता है वह काली की शक्ति को अनुभव कर सकता है। इसलिए तांत्रिक कहते हैं, काली की शरण में जाओ, मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपको लगा कि माँ काली ने आपको मृत्यु के भय से निकाला? क्या आप कभी शमशान या किसी तांत्रिक स्थान पर गए हैं? कृपया कमेंट में ज़रूर साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। अगली बार हम बात करेंगे तंत्र से माँ काली की सिद्धियां और उनके प्रयोग। जय माता दी दोस्तों।